भारत में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लेकिन इसी के साथ साथ इसका मिसयूज भी बढ़ रहा है। आजकल किसी के साथ भी स्कैम करना, फ्रॉड करना, ऑनलाइन फ्रॉड करना मानो आम सा हो गया है। हम दिन ब दिन न्यूज़पेपर में, खबरों में ये सुनते रहे हैं कि ये फ्रॉड हुआ है, वो फ्रॉड हुआ है, ये लिंक आई और उस पर क्लिक कर दिया और सारे पैसे अकाउंट में के चले गए। ऐसी एक घटना आज हम देखने वाले हैं। नमस्कार, मैं यूनुस शेख आप सभी का आज की स्टोरी में हार्दिक स्वागत करता हूं। ऐसा ही एक ऑनलाइन फ्रॉड हुआ 21 साल के वैभव के साथ। वैभव नया नया ग्रेजुएट हुआ था। वैभव का ग्रेजुएशन खत्म होते ही उसके सारों दोस्तों को नौकरी लग गई, लेकिन वैभव को नौकरी नहीं लगी। इसलिए वैभव बहुत ही ज्यादा परेशान था और दुखी था, क्योंकि उसके सारे दोस्तों ने तो पैसे कमाना शुरू कर दिया था, लेकिन वैभव अभी तक बेरोजगार था और उसको नौकरी की सख्त जरूरत थी। वैभव ने कई जगह अप्लाई किया, लेकिन हर जगह से निराशा ही पाई। वैभव इस बात से इतना ज्यादा परेशान था कि वे कभी कभी इस बात को सोचकर रोने लगता, यहाँ तक कि उसे नींद भी ज्यादा नहीं आ रही थी और वह रात को अक्सर रोने लगता, क्योंकि उसे नौकरी की काफी जरूरत थी। वैभव जहां भी इंटरव्यू के लिए जाता बस रिजेक्शन ही पाता। वो धीरे धीरे सारी उम्मीद खो रहा था। लेकिन एक दिन अचानक उसे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। संगीता नाम की एक लड़की ने वैभव को नौकरी से रिलेटेड मैसेज भेजा था। वैभव ने तुरंत उस मैसेज को सीन किया और उसका रिप्लाई किया, जो कि संगीता ने भेजा था। संगीता ने वैभव को बताया कि वे एक यूएस की कंपनी के लिए काम करती है और संगीता ने उसे यह भी बताया कि अगर वैभव चाहे तो उसके साथ जुड़ सकता है और वो बिना किसी स्किल के अच्छा सा पैसा उस कंपनी के जरिए कमा सकता है। ये सब बातें सुनकर वैभव बहुत ही खुश होने लगा, क्योंकि उसे वैसे भी नौकरी की जरूरत थी। वैभव ने जब संगीता से जॉब डिटेल मांगे तो संगीता ने वैभव को बताया कि वैभव का काम होगा कि जो लिंक संगीता भेजेगी उस लिंक पे जाके यूट्यूब के वीडियोस को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल को शेयर करना है। संगीता ने साथ में ही वैभव को यह बता दिया कि हर वीडियो के लिए वैभव को 150 रुपए मिलेंगे। यह सुनकर वैभव बहुत ही खुश हो गया। इन सब के बाद संगीता ने वैभव से पर्सनल डिटेल्स मांगे और वैभव ने अपने पर्सनल डिटेल्स संगीता को सेंड कर दिए। ये सब डिटेल्स देने के बाद संगीता ने उससे ये सारे डिटेल्स एक फॉर्म में भरवाई और संगीता ने वैभव को एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया। उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग थे जो कि पेमेंट रिसीव्ड के स्क्रीनशॉट सेंड कर रहे थे। ये सब देखकर वैभव बहुत ही खुश हो गया। अब उसे लगने लगा था कि वे भी बहुत सारे पैसे संगीता के जरिए से कमा सकता है। कुछ दिन बाद संगीता ने वैभव को एक वीडियो का लिंक भेजा। वैभव ने उस लिंक को खोलकर यूट्यूब का वीडियो लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया और चैनल को शेयर कर दिया। इन सब के बाद वैभव के अकाउंट में 150 रुपए आ गए, जिससे वैभव बहुत ही खुश होने लगा। फिर संगीता रोजाना एक वीडियो का लिंक वैभव को भेज देती और वैभव उसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके उस पर पैसे कमाने लगा था। यह सिलसिला 4-5 दिन तक चलने लगा और वैभव काफी खुश था कि वो पैसे कमाने लगा था। ये सब सिलसिला रोजाना चल रहा था और वैभव पैसे कमाने की वजह से काफी खुश था। इसके बाद संगीता ने वैभव को बताया कि वो कुछ पैसे इन्वेस्ट करके उस यूएस कंपनी से और भी बहुत सारा पैसा कमा सकता है। इसके बाद जब वैभव ने इस बारे में सोचा तो उसने संगीता को पूछा कि मिनिमम कितना पैसा लगेगा। तो संगीता ने बताया कि उसे कम से कम 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यह सुनकर वैभव थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि उसके पास 2 लाख रुपए नहीं थे, लेकिन वैभव को लालच आ गया था कि कम वक्त में वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके। इसलिए वैभव ने उसके एक नजदीक के दोस्त को कॉल किया और 2 लाख रुपए उधार मांग लिए। तो उस दोस्त ने जब उसको 2 लाख रुपए दिए तो उसने बिना सोचे समझे संगीता के कहने पर संगीता के बैंक अकाउंट में वो पैसे जमा कर दिए। लेकिन इसके बाद एक ऐसी घटना हमारे सामने आई जिसके बाद आपकी आंखें खुली के खुली रहने वाली है। लेकिन इसके बाद संगीता ना तो वैभव के संपर्क में थी, ना वो उससे बात कर रही थी, ना उसे वो लिंक भेज रही थी, ना वो उसे वो मैसेज भेज रही थी। यहाँ तक कि संगीता का नंबर भी बंद आ रहा था। तो वैभव काफी परेशान होने लगा। वो रोज रात को नींद की गोलियां लेकर सोने लगा, रोने लगा, परेशान था, क्योंकि उसे उसका दोस्त जिसने 2 लाख रुपए वैभव को दिए थे वापस मांगने लगा। तो वैभव ने एक दिन हिम्मत करके अपने माता पिता को सब कुछ सच सच बता दिया। तो उसके पिता ने वैभव को हिम्मत दी और उन्होंने उसे समझाया कि रोने से अब कुछ नहीं होने वाला, अब हमें देखना होगा कि हम आगे क्या कर सकते हैं। और उन्हीं का एक दोस्त जो कि पुलिस में था, तो उन्होंने उन्हें यह सब कुछ बताया
तो जब पुलिस को यह सब पता चला तो पुलिस ने वैभव की एफआईआर दर्ज कर ली और पुलिस एक्शन मोड में आ गई। वैभव ने संगीता के सारे डिटेल्स पुलिस को दे दिए कि संगीता ने किस मोबाइल नंबर से कांटेक्ट किया था, संगीता ने कौन सा बैंक अकाउंट नंबर दिया था। जब पुलिस ने बैंक अकाउंट नंबर को ट्रेस किया तो पुलिस ने देखा कि असल में वो बैंक अकाउंट संगीता नाम के किसी लड़की का नहीं बल्कि बाबू नाम के किसान का था, जो कि एक खेड़े में एक गांव में रहता था। पुलिस के ये समझ में तो आ गया था कि वो किसान किसी भी तरह इस क्राइम में इन्वॉल्व नहीं हुआ है, बस उसका बैंक अकाउंट इसमें इस्तेमाल किया गया है। और पुलिस ने जब उस किसान के बैंक अकाउंट पर ध्यान रखना शुरू कर दिया तो उन्होंने आगे कुछ ऐसे खुलासे किए जिसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। संगीता ने जिस नंबर से वैभव को बात की थी उसी नंबर पर पुलिस इंस्पेक्टर ने भी मैसेज कर दिया और नौकरी के बारे में बात करने लगा। तो संगीता ने उसे भी नौकरी ऑफर कर डाली और बाकी सब डिटेल जो उसने वैभव के साथ किया था वैसे ही शुरू हो गया। कुछ दिनों बाद संगीता ने उस पुलिस इंस्पेक्टर को कहा कि वे पैसे इन्वेस्ट करके और भी पैसे कमा सकता है। पुलिस इंस्पेक्टर के समझ में ये आ चुका था कि ये उनका तरीका है लोगों के साथ फ्रॉड करने का, लोगों के साथ स्कैम करने का। इसका उस पुलिस इंस्पेक्टर ने अच्छे से फायदा उठाया और उसने उसे बैंक डिटेल्स मांग ली। तो जब उसने बैंक डिटेल्स मांग ली तो उसने फिर से उसी बाबू नामक किसान का बैंक अकाउंट का नंबर दे दिया। तो पुलिस ने जब लोकल बैंक को संपर्क किया और उन्हें कहा कि इसके ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बंद कर दीजिए इस अकाउंट के, तो बैंक ने पुलिस का सुनते हुए उसके ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बंद कर दिए। जब पुलिस ने संगीता के कहने पर उस अकाउंट में 1.5 लाख रुपए डाल दिए तो संगीता ने उस पुलिस को भी ब्लॉक कर दिया, उस पुलिस का फोन भी उठाना छोड़ दिया। इस सब के बाद जब संगीता पैसे काटने के लिए जा रही थी तो उसे ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर नहीं हो रहे थे, इसलिए संगीता नजदीक के एक एटीएम में गई और एटीएम में पैसे काटने का ट्राई करने लगी। जब वो एटीएम में जाकर पैसे काटने का ट्राई करने लगी तो बैंक में उसका नोटिफिकेशन आ गया और बैंक के नोटिफिकेशन आने के बाद उन्होंने साथ ही पुलिस को संपर्क किया। पुलिस मौका वारदात पे पहुंची तो उन्होंने जो देखा उससे उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। असल में संगीता कोई लड़की थी नहीं, वो एक लड़का था। उस लड़के का नाम शुभम था, जो कि उस किसान का एटीएम और अकाउंट इस्तेमाल करता था और उसके बदले वो कुछ पैसे किसान को दिया करता था। पुलिस ने मौका वारदात पर जाकर शुभम को अरेस्ट कर लिया और शुभम के पास से उसके सारे साथीदारियों की जांच शुरू कर दी और साथ में उन सभी को अरेस्ट कर लिया और जल्दी सभी के पैसे रिकवर कर लिए। वैसे दोस्तों, ऐसा स्कैम और फ्रॉड आपके भी साथ हो सकता है, इसलिए सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। और एक एप्लीकेशन है जिसके बारे में मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। एनीडेस्क नाम का एक एप्लीकेशन है जो कि हैकर्स आजकल फ्रॉड के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो पहले तो आपको एनीडेस्क नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करने लगाएंगे और फिर एनीडेस्क का नंबर आपसे मांग लेंगे। तो गलती से भी अपना एनीडेस्क का नंबर न दीजिए, ना ही ओटीपी दीजिए और सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय बताएं। जय हिंद।